जावास्क्रिप्ट में इवेंट्स ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो आज हम इस वीडियो में इवेंट्स क्या होते हैं, किस लिए यूज़ होते हैं, इवेंट्स के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में समझेंगे। इवेंट हमारे कोड के अंदर कुछ इंटरेस्टिंग चेंजेस को कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक बटन है और अगर हम उस बटन पर क्लिक करेंगे तो वो एक इवेंट होगा, और अगर हम उस बटन को डबल क्लिक करेंगे तो वो भी एक इवेंट होगा। एंड अगर हमारे पास एक फॉर्म है जिसमें हमें लॉगिन डिटेल्स फिल करनी है, तो लॉगिन डिटेल्स फिलअप करने के बाद जब हम सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं तो वो भी एक इवेंट होता है। एक इवेंट ऑकर होने के बाद हम उससे कुछ भी काम करवा सकते हैं, जैसे कि बटन पर क्लिक करने के बाद स्क्रीन पर कुछ प्रिंट हो जाए या फिर कुछ और काम हो जाए। तो इस तरीके की प्रोसेस को इवेंट हैंडलिंग कहते हैं। तो जो हमारा डॉम होता है वो हर एक नोड के लिए इवेंट जनरेट कर सकता है। इवेंट बेसिकली यूज होता है किसी भी काम को ट्रिगर कराने के लिए, जैसे कि बटन पर क्लिक करने के बाद कुछ मैसेज प्रिंट होना चाहिए। तो जब भी हम इवेंट्स की बात करते हैं तो हमारे पास बहुत अलग अलग तरीके के इवेंट्स होते हैं, जैसे कि माउस इवेंट, कीबोर्ड इवेंट, फॉर्म इवेंट, विंडो इवेंट, ऐसे बहुत सारे अलग अलग तरीके के इवेंट्स होते हैं। और अगर आपको सारे इवेंट्स देखने हो तो हम गूगल पर इवेंट्स MDN सर्च करेंगे, MDN के लिंक पर जाएंगे तो यहाँ पर देखो सारे अलग अलग इवेंट्स किस लिए यूज होते हैं उसकी पूरी लिस्ट यहाँ पर है। अब इवेंट हैंडलिंग के लिए हमारे पास 3 कॉमन तरीके होते हैं। हम इवेंट ऑब्जेक्ट को एज अ पैरामीटर यूज कर सकते हैं, हम HTML इनलाइन एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं, या फिर इवेंट लिसनर यूज कर सकते हैं। तो अब फर्स्ट टाइप है इवेंट ऑब्जेक्ट को एज अ पैरामीटर यूज करना। इसमें हम इस बटन एलिमेंट डॉट ऑन क्लिक इवेंट इक्वल टू पैरामीटर लिखेंगे इवेंट एरो फंक्शन, ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम सपोज इस इवेंट ऑब्जेक्ट को प्रिंट करेंगे, उसके बाद एक हेलो मैसेज भी प्रिंट कर देते हैं। तो देखो कंसोल में इवेंट ऑब्जेक्ट में जो डेटा था वो प्रिंट हो गया, साथ ही में हेलो मैसेज भी प्रिंट हुआ। अब सेकेंड टाइप है HTML इनलाइन एट्रीब्यूट। इसमें हमारे पास HTML एलिमेंट के इवेंट एट्रीब्यूट होते हैं, उन्हें यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर बटन को ऑन क्लिक एट्रीब्यूट यूज़ करके फंक्शन कॉल कर सकते हैं। हम एक फंक्शन बनाएंगे फंक्शन 1, इसमें हम अलर्ट मैसेज लिखेंगे हैव अ ग्रेट डे। अब इस फंक्शन 1 को ऑन क्लिक पर कॉल करेंगे तो देखो बटन पर क्लिक करने पर अलर्ट मैसेज आया। अब थर्ड टाइप है इवेंट लिसनर। तो इवेंट लिसनर के बेसिकली 2 बिल्ट इन मेथड्स होते हैं, ऐड इवेंट लिसनर एंड रिमूव इवेंट लिसनर। ऐड इवेंट लिसनर मेथड से हम इवेंट हैंडलर को एज अ इवेंट लिसनर रजिस्टर कर सकते हैं, एंड रिमूव इवेंट लिसनर मेथड से हम जिस इवेंट हैंडलर को एज अ इवेंट लिसनर रजिस्टर किया है उसे रिमूव कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास एक बटन है क्लिक मी, इसको हमने वैर बटन 1 में स्टोर किया है। तो अब हम इस बटन 1 के लिए एक क्लिक इवेंट हैंडलर ऐड करेंगे। तो बटन 1 डॉट ऐड इवेंट लिसनर, तो यहाँ पर फर्स्ट पैरामीटर होता है इवेंट नेम, तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्लिक, एंड सेकेंड पैरामीटर होता है कॉल बैक फंक्शन, तो यहाँ पर हम फंक्शन लिखेंगे। तो इसके अंदर हम अलर्ट मैसेज लिखेंगे हेलो क्लिक इवेंट। तो इस तरह से यहाँ पर हमने एक इवेंट हैंडलर ऐड किया है। अब जैसे ही हम बटन पर क्लिक करेंगे तो ये क्लिक इवेंट कॉल होगा एंड अलर्ट मैसेज आएगा। तो देखो बटन पर क्लिक करते ही हेलो क्लिक इवेंट अलर्ट मैसेज आ गया। अब हमने इवेंट हैंडलिंग के लिए इवेंट लिसनर यूज़ कर सकते हैं ये समझा, बट इन दोनों टर्म्स में एग्जैक्टली डिफरेंस क्या है? इवेंट लिसनर, तो इवेंट लिसनर ये एक फंक्शन होता है जो कि इवेंट को लिसन करने में हेल्प करता है, एंड जब इवेंट ऑकर होता है तब ये उसके कॉलबैक फंक्शन को एग्जीक्यूट करता है। इवेंट हैंडलर ये एक फंक्शन होता है जो कि डायरेक्टली HTML एलिमेंट के इवेंट प्रॉपर्टी को पास किया जाता है, एंड जब इवेंट ऑकर होता है उसके बाद ये फंक्शन एग्जीक्यूट होता है। अब इवेंट के कुछ और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट को समझेंगे, इवेंट बबलिंग एंड इवेंट कैप्चरिंग। इवेंट बबलिंग, सपोज हमारे पास एक पेरेंट एंड चाइल्ड डिव है, एंड दोनों डिव के ऑन क्लिक पर हमने यहाँ पर कंसोल किया है। तो इवेंट बबलिंग में जब हम चाइल्ड डिव को क्लिक करते हैं तब पेरेंट डिव भी इनडायरेक्टली क्लिक हो जाता है। जैसे कि अगर हम यहाँ पर चाइल्ड डिव पर क्लिक करेंगे तो फर्स्ट चाइल्ड डिव का इवेंट कॉल हुआ,
फिर मैसेज प्रिंट हुआ एंड उसके बाद इनडायरेक्टली इसने पेरेंट ड्यू के इवेंट को कॉल कर दिया एंड उसका मैसेज आप यहाँ पर देख सकते हो। और अगर ऐसे ही इसका और एक पेरेंट ड्यू होता तो उसका भी इवेंट यहाँ पर कॉल हो जाता। तो इसी चाइल्ड टू पेरेंट HTML एलिमेंट के इवेंट प्रोपोगेशन प्रोसेस को इवेंट बबलिंग कहते हैं। तो अब देखेंगे इवेंट कैप्चरिंग। तो ये इवेंट कैप्चरिंग इवेंट बबलिंग से बिल्कुल उल्टा होता है। इसमें कैप्चर की वैल्यू ट्रू सेट होती है। अगर कैप्चर की वैल्यू ट्रू सेट होती है तो ये इवेंट कैप्चरिंग ऑकर होगा, नहीं तो बाय डिफ़ॉल्ट इवेंट बबलिंग ऑकर होगा। तो इवेंट कैप्चरिंग में जब हम पेरेंट ड्यू को क्लिक करते हैं तो फर्स्ट पेरेंट ड्यू का इवेंट कॉल होता है, उसके बाद चाइल्ड ड्यू का इवेंट कॉल होता है। मीन्स पेरेंट टू चाइल्ड HTML एलिमेंट के इवेंट प्रोपोगेशन प्रोसेस को इवेंट कैप्चरिंग कहते हैं। अब इस इवेंट बबलिंग एंड इवेंट कैप्चरिंग बिहेवियर को स्टॉप करने के लिए हम इवेंट लिसनर में जो इवेंट ऑब्जेक्ट होता है उसका स्टॉप प्रोपोगेशन मेथड कॉल कर सकते हैं। जैसे कि हम चाइल्ड ड्यू के इवेंट लिसनर में स्टॉप प्रोपोगेशन मेथड यूज़ करेंगे। तो देखो अब चाइल्ड ड्यू पर क्लिक करने के बाद सिर्फ चाइल्ड ड्यू का ही इवेंट कॉल हुआ, पेरेंट ड्यू का इवेंट कॉल नहीं हुआ। तो इस तरह से हम इवेंट बबलिंग एंड इवेंट कैप्चरिंग बिहेवियर को स्टॉप कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि कस्टम इवेंट हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो कस्टम इवेंट क्रिएट करने के लिए हम इवेंट कंस्ट्रक्टर यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक वेरिएबल लेंगे, सपोज स्टार्ट इवेंट इक्वल टू न्यू इवेंट। ये कंस्ट्रक्टर है जिसमें हम यहाँ पर इवेंट का नेम पास करेंगे। सपोज हम यहाँ पर पास करेंगे स्टार्ट, तो इससे हमारा एक स्टार्ट इवेंट बन गया। अब हम ऐड इवेंट लिसनर मेथड यूज़ करके इस स्टार्ट इवेंट को हैंडल करेंगे। डॉक्यूमेंट डॉट ऐड इवेंट लिसनर ब्रैकेट में हम इवेंट नेम लेंगे स्टार्ट, कॉलबैक फंक्शन लिखेंगे। सपोज यहाँ पर प्रिंट करेंगे स्टार्ट इवेंट ट्रिगर्ड। अब हम स्टार्ट इवेंट को ट्रिगर करेंगे, तो उसके लिए हमें यहाँ पर डिस्पैच इवेंट मेथड यूज़ करना होता है। हम यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट डिस्पैच इवेंट ब्रैकेट में इवेंट नेम लिखेंगे स्टार्ट। तो देखो यहाँ पर डॉक्यूमेंट में स्टार्ट इवेंट ट्रिगर हो गया है। इस तरह से हम कस्टम इवेंट क्रिएट कर सकते हैं। आई होप आपको इवेंट से रिलेटेड सारी चीज़ें अच्छे से समझ आई होंगी। ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल बटन पर क्लिक करो ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, कीप लर्निंग।